हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने 2016 टीजीटी के 60 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे। 61 नंबर क्वेश्चन आया था, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है। तो जो ऑप्शन आए थे इसमें निकोलस रोरिक, जो कि रूस के रहने वाले हैं, ये चित्रकार हिमालय के चित्रों के लिए स्पेशल बहुत प्रसिद्ध हैं। हम लोग देखेंगे, ये सामने चित्र भी बना हुआ है, निकोलस रोरिक का ही चित्र है। इन्होंने हिमालय की जो कुल्लू घाटी है वहीं पे इन्होंने बाद में अपना घर बना लिया और हिमालय के इन्होंने सैकड़ों चित्र बनाए। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो रूस के रहने वाले थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। आया था सोमनाथ होरे संबंधित थे। तो सोमनाथ होरे किससे संबंधित थे, तो ये प्रिंट मेकिंग से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, तो ये प्रिंट मेकिंग से संबंधित है। और सोमनाथ होरे का जो जन्म है ये बांग्लादेश चिटगांव बांग्लादेश में हुआ था। चिटगांव बांग्लादेश में 1921 में हुआ था। 1921 में चिटगांव बांग्लादेश में हुआ था। अगला प्रश्न आया था 63। प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धात्वी किवाड़ पर चित्रित किया गया, उसके रचनाकार, तो ये अतुल डोडिया थे। ये अतुल डोडिया थे, जो हैं इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं। काहे पे, जो शटर होते हैं, ये दुकानों के शटर होते हैं, उस पर इन्होंने चित्र बनाया है। और इनका पूछा भी गया था महालक्ष्मी किसने बनाया, तो अतुल डोडिया ने बनाया। किस पे बनाया, तो इन्होंने धात्वी किवाड़ यानी कि जो दुकानों के शटर होते हैं उन पर उन्होंने चित्रित किया। इसके अलावा इन्होंने और भी भगवानों के काफ़ी सारे चित्र बनाए हुए हैं। अगला है उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नार्ड लेजे और हेनरी रूसो की कलाकृतियों से प्रेरणा मिली। तो भारत के ऐसे कलाकार का नाम बताना है जो कैलेंडर आर्ट और फर्ना लेजे की कला और हेनरी रूसो की कलाकृतियों से प्रभावित रहा हो। तो ये भारत के कलाकार थे भूपेन खक्कर। ये अपने समलैंगिक प्रेम के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो काम किया है वो पेंटिंगें बनाई हैं, उसमें कैलेंडर कला से संबंधित हैं। और इनकी पेंटिंगों में अक्सर जो हिंदू का झंडा होता है वो देखने को मिलता है। और उनके चित्रों में राम राम बहुत सारी जगह पे लिखा हुआ मिलता है। ये इनके चित्रों की खासियत रही है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सही था वो था भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर। अगला है 65 नंबर। प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल यहाँ से हैं। तो अमित अम्बालाल कहाँ के थे, तो ये थे अहमदाबाद के। अमित अम्बालाल कहाँ के थे, तो अहमदाबाद के रहने वाले थे। पूछा गया था इनका जन्म कहाँ हुआ, तो अहमदाबाद। अगला है 66 नंबर। नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्र देखने के बाद आए। तो नंदलाल बोस ने कहाँ के चित्र देखे, उसके बाद उनके जो चित्रों में परिवर्तन आया। तो जो नंदलाल बोस थे, जब ये पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई के दौरान इनको अजंता की भित्तिचित्र बनाने के लिए ले जाया गया। तो इन्होंने वहाँ के चित्रों को देखा और उसके बाद से ही इनके चित्रों में परिवर्तन आया। तो नंदलाल बोस के जीवन में मुख्य परिवर्तन के चित्रों को देखने के बाद आया। तो कहाँ के चित्रों को देखने के बाद आया, तो ये आया अजंता भित्तिचित्र के चित्रों को देखने के बाद आया। अगला है 66 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टीसी रेई क्या है। तो जो मोज़ेक कला में हम लोग देखते हैं, ये छोटे छोटे संगमरमर के टुकड़ों को जोड़ के बनाया जाता है भित्तिचित्र। ये हम लोग देख भी सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। ये भी क्या है, मोज़ेक का एक रूप है। ये कहे का है, तो मोज़ेक बना हुआ है। ऐसे ही पहले गोथिक कला में जब वहाँ की गिरजाघर बनाए जाते थे जिनकी दीवारें बहुत लंबी होती थीं, उसमें खिड़कियाँ बनाई जाती थी और खिड़कियों के जो कांच होता था उसको सजाने के लिए वहाँ पे चित्र बनाए जाते थे। और दीवारों में भी चित्र बनाए जाते थे जो मोज़ेक कला के नाम से जाने जाते थे। तो उसमें जो घन लगते थे, जो रंगीन छोटे छोटे घन होते थे, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे हैं। तो इन्हीं को क्या बोला जाता था, टिस्से रेई। इनको क्या बोला जाता था, टिस्से रेई। टिस्से रेई नाम से जाने जाते थे ये रंगीन घन। अगला देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन। सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक है। तो इसको सीधे सीधे हम लोग याद रखेंगे। न्यूनतमवादी कलाकार बार बार पूछा जाता है, इससे पहले भी कई बार आया हुआ है। न्यूनतमवादी कलाकार कौन है, तो न्यूनतमवादी जो कलाकार हैं वो कार्ल आंद्रे। कार्ल आंद्रे जो है कौन है, तो ये न्यूनतमवादी कलाकार हैं। इंग्लिश में पूछा जाता है मिनिमलिज्म कलाकार कौन है, तो ये हैं कार्ल आंद्रे। ये कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे। ये याद रखना है हमको सीधे सीधे। अगला है 69 क्वेश्चन। विश्व प्रसिद्ध सिस्टाइन चैपल की छत को किसने चित्रित किया। तो इसको जो है 1908 से 1912 के मध्य जो है किसने चित्रित किया, तो माइकल एंजेलो थे। माइकल एंजेलो के द्वारा इसको चित्रित किया गया। इसकी जो छत में टोटल 9 खंडों में इसको विभाजित करके दिखाया गया है, जिसमें प्रकृति कैसे बनी,
उसमें कैसे कैसे सबसे पहले कौन आया, ये सारे जो है दृश्य दिखाए गए हैं। टोटल दृश्यों की संख्या 9 है। तो यहाँ पे चित्रित किसने किया, क्वेश्चन आया था सिस्टाइन चैपल की जो छत थी इसको चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताना था, तो वो थे माइकल एंजेलो। कौन थे, तो वो थे माइकल एंजेलो। और हम यहाँ के जो दृश्य बने हुए हैं उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो दृश्य बने थे फ्रेस्को ब्यूनो यानी कि गीली पद्धति में बनाए गए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक हैं। तो भीमबेटका कहाँ पड़ता है, तो भीमबेटका पड़ता है मध्य प्रदेश में, और ये मध्य प्रदेश के पास में ही स्थित गुफाएं हैं भीमबेटका की। यहाँ पे टोटल 600 गुफाएं प्राप्त होती हैं, जिसमें तो 275 गुफाओं में हमको चित्र प्राप्त होते हैं। ये पूछा जाता है कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर, तो टोटल 600 गुफाएं हैं और कितने में चित्र मिलता है, तो 275 गुफाओं में चित्र मिलता है। और ये पांडवों से संबंधित भी गुफा मानी जाती है। और यहाँ की गुफा का नाम जो है यहाँ से पूछा जाता है सामूहिक सभा का दृश्य हमको किन गुफाओं से प्राप्त होता है, तो सामूहिक जो सभाओं का दृश्य है वो हमको भीमबेटका गुफाओं से प्राप्त होता है। सामूहिक सभा, इसके अलावा और भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर आया था, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। तो पूरा पाषाण काल में जो चित्र बनाए गए तो उसमें क्या क्या बनाया गया, तो उसमें बनाया गया हाथी, जंगली सांड और बाघ की कलाकृतियाँ यहाँ पे मुख्यतः बनाई गई। क्या क्या था, हाथी था, जंगली सांड था और बाघ की कलाकृतियाँ बनाई गई। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जंगली सांड दिखाया गया है, यहाँ पे घोड़े दिखाए गए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर बाघ के जो है चित्र देखने को मिलते हैं। ये हमको याद रखना है क्या क्या है, सांड है, जंगली घोड़े हैं और बाघ के चित्र देखने को मिलता है। हाथी, सांड, घोड़े और बाघ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हाथी, ये देखो यहाँ पे हाथी का भी दृश्य हमको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से हाथी यहाँ पे बनाए गए। ठीक है, अगला है 72 नंबर क्वेश्चन, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ स्थित है। तो रायगढ़ कहाँ है, तो रायगढ़ पहले पड़ता था मध्य प्रदेश के अंतर्गत, लेकिन बाद में ये कहाँ आ गया, तो अब ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। रायगढ़ कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है इस समय। तो याद रखेंगे रायगढ़ कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, हड़प्पा सभ्यता इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हड़प्पा की सभ्यता हमको पता है पक्की हुई ईंटों के लिए जानी जाती है, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे पहली बार जो है पके हुए ईंटों से घर बनाए गए। तो किस लिए जानी जाती है, तो पकी हुई ईंटों की सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। तो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट था, तो ईंटों के उपयोग के लिए जानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 74 नंबर, एस.जी. श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं। तो एस.जी. श्रीखंडे जो हैं ये एक मूर्तिकार हैं। ये जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 24 अप्रैल 1934 को दामोह मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये कौन है, तो ये एक मूर्तिकार है। और इनके द्वारा बनाई गई एक कृति है ब्रॉन्ज माध्यम में। किस माध्यम में, ब्रॉन्ज माध्यम में, जिसका नाम है हे राम। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। हे राम किसने बनाया, तो एस.जी. श्रीखंडे ने बनाया। और किस माध्यम में, तो ब्रॉन्ज माध्यम में। अगला है 75 नंबर, प्रसिद्ध बौद्ध चित्र कला पदमपाड़ी बोधिसत्व स्थित है। तो इसके पहले एक वीडियो भी बनाया हुआ है हमारा अजंता गुफाओं पे। तो ये अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्र स्थित है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पदमपाड़ बोधिसत्व के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वज्रपाड़ भी कहाँ से मिला है, तो अजंता की गुफाओं से ही प्राप्त है। इसमें हम चित्र देख सकते हैं। इसका क्या नाम है, तो पदमपाड़ बोधिसत्व, पदमपाड़ बोधिसत्व के नाम से इसको जाना जाता है। ये इसकी मुद्रा पूछा जाता है कैसी है, तो ये त्रिभंग मुद्रा में बनाया गया है। और इसके पीछे के भी पूछे गए हैं चित्र, नेट में काफ़ी सिंगल में भी आया है कि इसके पीछे किस पशु को दिखाया गया है, इसकी कलर क्या है, इनकी जो भौवें हैं वो दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं। जो ये फूल है, फूल का रंग क्या है, तो ये नीले रंग का फूल इनके हाथ में पकड़े हुए दिखाया गया है। और किस प्रतीक के रूप में दिखाया गया, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आते रहते हैं। अगला है 76 नंबर क्वेश्चन, बंगाल स्कूल के अग्रणी कौन थे। तो बंगाल स्कूल जो कहाँ चला, तो ये पश्चिम बंगाल में चला था।
और इसके जो सबसे मेन कलाकार हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर होते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है बंगाल स्कूल का प्रारंभ किया गया। बाद में धीरे धीरे इसमें बहुत सारे कलाकार सम्मिलित हुए, वही आगे चलकर अनेक स्कूलों के प्रिंसिपल बनते हैं, उनके द्वारा वहाँ पर बहुत कला का आगे विस्तार किया जाता है। तो बंगाल स्कूल वॉस शैली के लिए जानी जाती है, और उसको स्टार्ट करने के लिए किसको जाना जाता है? तो बंगाल स्कूल में वॉस शैली को प्रारंभ करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। और इनका मेन चित्र कौन सा है? तो भारत माता। यह भी याद रखेंगे, जो भारत माता है किसका चित्र है? तो भारत माता चित्र बनाया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा भारत माता और लोगों ने भी बनाया है, एम.एफ. हुसैन ने भी बनाया है। इसके अलावा किसने किसने बनाया? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन ने बनाया है। इसके अलावा किसने बनाया? तो अमृता शेरगिल ने बनाया। इसके अलावा राजा रवि वर्मा, इन्होंने भी बनाया है। इन सबकी है कृति भारत माता, लेकिन सर्वाधिक जो भारत माता पूछी जाती हैं वो अवनींद्रनाथ टैगोर की पूछी जाती हैं। और सभी की जो कृतियां हैं वो अलग अलग माध्यम में बनी गई हैं। जब पूछा जाए वॉस शैली में भारत माता किसने बनाया, तो बनाया है अवनींद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा पूछा जाता है उनके कितने हाथ दिखाए गए हैं, तो 4 हाथ बने हुए हैं। ठीक है। और अगर आपको अमृता शेरगिल का भारत माता चित्र देखना है तो आप आपके शॉर्ट्स में पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। ठीक है। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है। तो अजंता की गुफा संख्या 1 जो है ये सबसे लास्ट में बनाई गई थी, ये अधूरी भी है। और यहाँ का पद्मपाणि बोधिसत्व और वज्रपाणि बोधिसत्व ये बहुत ही फेमस चित्र हैं, ये आते रहते हैं। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन। राजा कृपाल पाल के पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। तो यहाँ पे पाल नाम से जो है ज़्यादातर राजा कहाँ के थे? तो बसौली शैली के अंतर्गत आते हैं। और कृपाल पाल के समय ही बसौली शैली जो है अपने चरम पे थी, और ये किसके राजा थे? तो बसौली शैली के ही राजा माने जाते हैं राजा कृपाल पाल। ठीक है। और बसौली शैली किस शैली के अंतर्गत आती है? तो वो आती है पहाड़ी। किस शैली के अंतर्गत आती है? तो आती है पहाड़ी। यहाँ पे गलत लिख गया, पहाड़ी शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला है 79 क्वेश्चन। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। तो बादामी गुफा संख्या 4 जो है, टोटल 4 हैं इसमें, हमको पता है। बादामी की गुफाएं कहाँ पड़ती हैं? तो कर्नाटक में पड़ती हैं। टोटल 4 गुफाएं हैं। इसमें पहली गुफा जो है ये शैव धर्म से संबंधित है। किससे है? तो शैव धर्म से है। दूसरी 1 2 3 4, जो दूसरी तीसरी है ये किससे संबंधित है? तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। और चौथी गुफा जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। तो जैसा कि इसमें पूछा गया, गुफा संख्या 4 जो है किससे संबंधित है? तो जैन से। और जैन का इकलौता चित्र यहाँ पे दिया है आदिनाथ जैन तीर्थंकर। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे सही है। अगला है 85 नंबर। भागवत पुराण इनकी कहानी है। तो भागवत पुराण हमको पता है हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, और इसमें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बातें बताई गई हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है भागवत पुराण। और इसकी रचना किसने की है? तो वेद व्यास। इसकी भाषा क्या है? तो संस्कृत। ठीक है। अगला प्रश्न है 86 नंबर। प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी, जिसे हम लोग ट्री लवर के नाम से भी जानते हैं, ट्री लवर, ये किसने बनाया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी, इनके द्वारा जो है बनाया गया ट्री लवर। ये जो है आंखों से साफ देख नहीं पाते थे, और 1950 के लगभग इनके जो है पूरी तरीके से ये अंधे हो गए थे। तो ये चित्र देख सकते हैं, इन्होंने इस तरीके का एक सिंगल पोर्ट्रेट टाइप का चित्र बनाया है। इसका नाम है ट्री लवर। ट्री लवर इसका नाम है। बहुत पूछा गया है, काफ़ी बार टीजीटी के पेपर में पुराने भी आ चुका है। इसका नाम है ट्री लवर, हम याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। द इनर आई किससे संबंधित है? तो द इनर आई एक मूवी का नाम है। इसको किसने बनाया? तो इसको सत्यजीत रे ने बनाया। और किसके ऊपर बनाया? तो विनोद बिहारी मुखर्जी, जैसा अभी हमने पहले भी नाम लिया इनका कि ये अंधे थे, तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनाई गई मूवी है द इनर आई। किसने बनाया? तो सत्यजीत रे ने बनाया। और 1957 ईस्वी में इनके आँखों का ऑपरेशन कराया गया, जिसके फलस्वरूप विनोद बिहारी मुखर्जी ने अपनी आँखों की रोशनी खो दिया। तो ये किसने बनाई थी मूवी, हमको याद रखनी है। द इनर आई किसने बनाई? तो सत्यजीत रे ने बनाई। किसके ऊपर बनाई? तो विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनाई। ठीक है। इनर आई का मतलब होता है तीसरी आँख या मन की आँख।
अगला है 88 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्तिचित्र म्यूरल को किसने बनाया? तो लखनऊ में एक रविंद्रालय भवन है, यहाँ पे एक म्यूरल बना हुआ है जिसका नाम है किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। किस नाम से जाना जाता है? तो किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, इस नाम से ये जाना जाता है। कहाँ बना है? तो लखनऊ के रविंद्रालय भवन पर बना हुआ है, जिसमें 13,000 टाइल्स, इसमें कितने? 13,000 टेराकोटा टाइल्स के द्वारा इनको जोड़ के बनाया गया है। देख सकते हैं उसका एक छोटा सा टुकड़ा है यहाँ पे, जो देख सकते हैं आप, इस तरीके से बना हुआ है। हिंदी में से बोलते हैं शाह कोस्ट का राजा, शाह कोस्ट का राजा, या इंग्लिश में बोलते हैं द किंग ऑफ डार्क चैम्बर। इसी नाम से एक बुक भी लिखी है, बुक भी लिखी गई है, ये भी आई हुई है नेट के एग्ज़ाम में कि इसी नाम से बुक किसने लिखी है द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर? तो वो लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी नाम से एक बुक भी लिखी हुई है। ठीक है। अगला है 89 क्वेश्चन, जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो जी.आर. संतोष कहाँ के रहने वाले थे? इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो ये कश्मीर में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ? तो 1929 में इनका जन्म हुआ। और इनके चित्रों में हम देखेंगे अमूर्त और मतलब अमूर्त थे और तांत्रिक से ज़्यादा संबंधित थे। इन्होंने तंत्र मंत्र वाले चित्रों को की रचना की है। कुछ इस प्रकार के इनके चित्र बने थे। इनके मैक्सिमम चित्र ज्यामितीय आकारों और अमूर्त आकारों से संबंधित हैं। और ये कैसे कलाकार माने जाते हैं? तो ये तांत्रिक कलाकार माने जाते हैं। ठीक है, तांत्रिक कलाकार हैं। तो इसमें आया था जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन का चयन करना है। तो आराम से पढ़ेंगे क्या लिखा है गलत कथन। तो इनके जो चित्र थे अमूर्त या प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे, अमूर्त भी नहीं थे और प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। जबकि वो तांत्रिक दर्शन दिखाते थे। अभी हमने बताया कि वो कैसे कलाकार थे, तांत्रिक कलाकार थे। वो विरोधों में एकता मानते थे और सुपरमैटिज्म यानी कि सुपरमैटिज्म से प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ है और 2016 में भी ये आया था। ये ऐसे कलाकार हैं जिनका एक ना एक चित्र जरूर ही पूछा जाता है। ये है अमृता शेरगिल का चित्र है द हंगेरियन जिप्सी गर्ल, हंगेरियन जिप्सी गर्ल। तो अमृता शेरगिल, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता जहाँ पे पूछी ना जाए। तो ये हंगरी के रहने वाली थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1913 में। इन्हीं के द्वारा बनाया गया ये चित्र है, इसका नाम है हंगेरियन जिप्सी गर्ल। हंगेरियन जिप्सी गर्ल, ये याद रखेंगे। और इनके अनेक बहुत सारे चित्र हैं, उनको भी हम देखेंगे। इनके जितने मुख्य मुख्य चित्र हैं आप शॉर्ट्स में देख सकते हैं, पढ़ा है। ठीक है। 91 क्वेश्चन आया था, उस सक्रियतावादी कलाकार का नाम बताइए जो कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य था और जिसे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से निष्कासित किया गया था और फिर उसने प्रगतिशील कलाकार समूह की स्थापना की। तो ये FN सूजा थे। इनको 2 बार अपने स्कूल से निकाला गया। पहली बार स्कूल से निकाले गए, बाद में ये जे स्कूल ऑफ आर्ट से जब उच्च पढ़ाई कर रहे थे उस दौरान भी इनको जो है इनकी विचारधारा के चलते इनको वहाँ से बाहर कर दिया गया। ये विरोधी विचारधारा के थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी थे। आगे चलकर जो है इन्होंने पैग की स्थापना की, जिसे हम लोग, उसका पूरा नाम है पैग का, प्रोग्रेसिव या प्रगतिशील कलाकार समूह। इन्होंने काहे की स्थापना की? तो पैग की स्थापना की, जिसमें 6 कलाकार मुख्य रूप से आगे चल के जुड़ते हैं। तो पैग के जो मेन 6 कलाकार थे वो कौन कौन थे? तो उसमें आते हैं, इसमें मेन आते हैं MF हुसैन, MF हुसैन आएंगे। फिर आएंगे रजा, सूजा, आरा, बाकरे और गायतुंडे। ये इसके मेन कलाकार थे। जिसमें इसकी स्टार्टिंग करने वाले कलाकार कौन थे? तो FN सूजा। पैग की स्थापना किसने की? तो पैग की स्थापना की थी FN सूजा ने। अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, मेघदूत वॉस चित्र श्रृंखला किसने बनाई? तो मेघदूत बहुत लोगों ने बनाई है, जिसमें से वॉस में किसने बनाई है? तो मेघदूत वॉस में बनाई है हरियालाल मेड़। ये कहाँ पे पढ़ाते थे? तो ये लखनऊ के कलाकार थे
और इनकी जो है श्रृंखला का नाम क्या है, तो मेघदूत श्रृंखला। इसमें मेघ के आगमन पर बहुत सारे कलाकारों ने बनाई है, इनकी भी है। मेघ के आगमन को दर्शाया गया है, बहुत शैली में बनी है। किसने बनाई, तो हरिहर लाल मेढ़ ने बनाई। इसके अलावा हम एक चित्र देख सकते हैं, इसमें भी मेघ के ही आने का कुछ दृश्य दिखाया गया है, ये इन्हीं का है, हरिहर लाल मेढ़ का है। अगला है 93 नंबर क्वेश्चन, के.सी.एस. पनिक्कर इसके चित्रकार थे। तो के.सी.एस. पनिक्कर चोलमंडलम एक ग्रुप बनाया था, इन्होंने जो है तमिलनाडु में एक ग्रुप बनाया चोलमंडलम। यहाँ पे सिर्फ कलाकार रहते थे, उनके द्वारा कला की जाती थी। किसने इस ग्रुप की स्टार्टिंग की, तो के.सी.एस. पनिक्कर। के.सी.एस. पनिक्कर ने क्या किया, तो चोलमंडलम कलाकार समूह की स्थापना की। अगला है 97 नंबर क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार और भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया। तो ये पश्चिम बंगाल में म्यूरल कलाकार जो रहे हैं वो विनोद बिहारी मुखर्जी और के.जी. सुब्रमण्यम, इन दोनों ने काम किया है, जिसमें से हिंदी भवन और यहाँ पे वीरभूमि छात्रावास की छत पर जो है वीरभूमि नामक चित्र किसने बनाया, तो विनोद बिहारी मुखर्जी। किसने बनाया है, तो नाम याद रखेंगे, विनोद बिहारी मुखर्जी। ये भी हर कला पेपर में लगभग पूछे ही जाते हैं। इसमें हम देख सकते हैं क्या दिखाया है, तो ग्राम जीवन से रिलेटेड इन्होंने म्यूरल बनाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन, वीरेश्वर सेन इसके लिए विख्यात हैं। तो वीरेश्वर सेन ये किस लिए जाने जाते हैं, तो अपने दृश्य चित्रों के लिए जाने जाते हैं। ये दृश्य चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनका एक लैंडस्केप हम देख भी सकते हैं, लैंडस्केप देख सकते हैं, किसने बनाया, तो वीरेश्वर सेन ने। वीरेश्वर सेन का ये लैंडस्केप है। तो अगली बार पूछा जाए वीरेश्वर सेन क्या बनाने के लिए जाने जाते हैं, तो लैंडस्केप बनाने के लिए जाने जाते हैं, हम याद रखेंगे। अगला है 99 को नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स एंसर्ट का जन्म किस देश में हुआ। तो मैक्स एंसर्ट इनका जन्म कहाँ हुआ, तो ये जर्मनी के कलाकार थे। कहाँ के कलाकार थे, जर्मनी के कलाकार थे। इनसे संबंधित और भी क्वेश्चन आते हैं, इनके पास कौन सा पक्षी था, इस तरीके के, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, पियरो डेला फ्रांसिस्का का एक इटालियन चित्रकार था। तो पियरो डेला फ्रांसिस्का किस युग के अंतर्गत काम कर रहे थे, तो जब रेनेसा युग चलता है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल, तो उसके कलाकार थे। प्रारंभिक पुनर्जागरण काल के कलाकार हैं पियरो डेला फ्रांसिस्का। ठीक है, ये इटली के चित्रकार थे। प्रारंभिक पुनर्जागरण में इन्होंने क्या किया है, इनका नाम है पियरो डेला फ्रांसिस्का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया है 101 नंबर, मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है। तो मुर्गी के, ये संथाल पहली बात एक जनजाति है बंगाल में, इस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है। तो संथाल पर ज़्यादातर काम करने वाले कलाकार हैं तो राम किंकर बैच, इसके अलावा यामिनी राय ने भी काम किया है, और लगभग जितने भी बंगाल शैली के कलाकार रहे हैं सभी ने संथालों पे काम किया है। तो ये पूछा गया था चित्र किसने बनाया है, एक मुर्गी के साथ संथाल महिला, तो ये राम किंकर बैच का चित्र है। और इनका एक मूर्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है जो शांति निकेतन के खुले प्रांगण में स्थित है, जिसका नाम है संथाल फैमिली, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसमें जो है एक परिवार के साथ एक कुत्ते को जाते हुए दिखाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके चित्र आते हैं, मिल की पुकार, और इस तरीके के बहुत सारे ही हैं जो हम एक इंडिविजुअल बनाएंगे वीडियो, उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन आया था, भीमबेटका की पाषाणी गुफाएं स्थित हैं। तो ये ऊपर भी आया था भीमबेटका से संबंधित, कि पूछा गया था किस शहर के पास है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और आ गया है भीमबेटका से ही। तो भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं, तो कहाँ पर स्थित हैं ये, तो विंध्याचल की पहाड़ियों में। तो विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित हैं भीमबेटका की गुफाएं, और मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। तो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है, तो इसमें जो उदयगिरी की गुफाएं हैं ये कहाँ पड़ती हैं, मध्य प्रदेश में पड़ती हैं, और पूछा कहाँ है, रायगढ़। और रायगढ़ कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ में। तो उदयगिरी जो है ये रायगढ़ का हिस्सा नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 104, उस जगह का नाम बताएं जहां भारत कला भवन स्थित है। तो भारत कला भवन एक म्यूजियम है, ये देख सकते हैं हम लोग। भारत कला भवन ये कहाँ है, तो ये पड़ता है बनारस में। भारत कला भवन कहाँ है, तो ये बनारस में है।
ये कहाँ पड़ता है? तो ये बनारस में पड़ता है, भारत कला भवन बनारस में है। अगला है नाचती हुई लड़की, 105 नंबर। नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाला सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो ये दो के दोनों जो है कहाँ से मिले हैं? पहली बात तो ये मोहनजोदड़ो, इसका एक इलाका है, शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो, यहाँ से प्राप्त है। नाचती हुई लड़की जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग नर्तकी के नाम से भी जानते हैं। इसकी हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसकी मुख मुद्रा कैसी है, इसकी कि किस स्थिति में खड़ी है, तो शांत स्थिति में, विश्राम की स्थिति में खड़ी है। इसकी मुख मुद्रा कैसी है? तो वो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के जैसे है। इसके जो हाथ हैं वो पैरों से अधिक लंबे बन रखे हैं। इस तरीके की सारी इसकी डिटेल पूछी जाती है जो हम अलग बताएंगे। इसके अलावा एक और इसमें मूर्ति की बताया गया, दाढ़ी वाले सिर। तो इसमें हम देख सकते हैं एक मूर्ति है जिसमें दाढ़ी दिखाई गई है, और इसको किस नाम से जानते हैं? तो द प्राइस्ट किंग, द प्राइस्ट किंग, या हम लोग इसको पुजारी की मूर्ति के नाम से भी जानते हैं। ये पुजारी की मूर्ति करके जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और इसमें त्रिफुलिया अलंकरणमा जो है, इसने साल भी पहन रखी, इस तरीके की इसकी भी बहुत ज़्यादा डिटेल पूछी जाती है। इसकी ऊंचाई भी पूछी जाती है, वो हम लोग अलग एक चैप्टर पे बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं 106 नंबर क्वेश्चन पर। जोगी मारा की गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। तो जोगी मारा की छत पे जो चित्र बने हुए हैं उसमें हम देखेंगे मानव आकृतियाँ बनी हैं, मछली बनी है, हाथी बने हैं, जबकि उसमें नारियल पेड़ और प्राकृतिक दृश्य का अंकन कहीं भी नहीं किया गया। नारियल के पेड़ और प्राकृतिक दृश्य का अंकन कहीं भी नहीं किया गया, तो यही डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़ेंगे 107 नंबर क्वेश्चन। अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है? तो अजंता की जो चित्रकथा है इसमें 547 कितनी 547 जातक कथाओं का यहाँ पर अंकन है। और जातक कथाएं क्या होती हैं? तो ये बौद्ध जो बुद्ध भगवान हैं इनके पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं, जिसमें अलग अलग रूपों में जन्म लेते हैं और लोगों को शिक्षित करते हैं। तो उन्हीं से संबंधित जातक कथाएं यहाँ पर चित्रित की गई। कहाँ पर? अजंता में। इसके अलावा यहाँ पर वास्तुकला और चित्रकला और मूर्तिकला तीनों के अवशेष हम देख सकते हैं। उत्तम यहाँ पे उदाहरण मिलता है अजंता में। अगला है 108 नंबर क्वेश्चन। हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? ये हंस दमयंती के चित्रकार पूछा गया है, तो राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा भारत के पहले तैल रंग में कार्य करने वाले कलाकार हैं। राजा रवि वर्मा, इनका जन्म हुआ है 1848 में, और केरल के कलाकार हैं। कहाँ के कलाकार हैं? तो केरल के रहने वाले थे, और इनका चित्र बहुत फेमस है, हंस और दमयंती। इसमें हंस और दमयंती को दिखाया गया है। पूछा भी जाता है हंस और दमयंती किसने बनाया? तो राजा रवि वर्मा ने। इसके अलावा शकुंतला से संबंधित हमने पहले भी बताया था, शकुंतला से संबंधित जितने भी ज़्यादातर चित्र पूछे जाते हैं तो किसके होते हैं? राजा रवि वर्मा के, जैसे कि शकुंतला का पत्र लेखन, ये बहुत ज़्यादा फेमस चित्र है इनका। आगे बढ़ेंगे 109 नंबर क्वेश्चन। कैलाश मंदिर की गुफाएं एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। तो एलोरा की गुफा छवियों का पूछा गया है। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। जैसा कि हमको पता है जो कैलाश मंदिर है, तो कैलाश पर कौन विराजमान होते हैं? तो भगवान शिव। तो शिव भगवान से संबंधित मंदिर है कैलाश मंदिर। तो इन्हीं से संबंधित यहाँ पे चित्र और मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया था काली, तो गलत। कल्पसूत्र जो कि जैन धर्म से संबंधित होते हैं, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तीसरा है बौद्ध धर्म की जातक से संबंधित, तो ये भी कट गया। तो आखिरी ऑप्शन जो है भगवान विष्णु और लक्ष्मी देवी, तो ये वाला चित्र कहाँ से मिला है? तो कैलाश मंदिर की एलोरा की गुफाओं से। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो बादामी की जो गुफाएं हैं कहाँ पड़ती हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। और ये जो हैं चालुक्य वंश की राजधानी भी थी बादामी। तो कहाँ पड़ती है फिलहाल बादामी की गुफाएं? कर्नाटक में। और ऊपर जो है हमने बताया था बादामी में कितनी गुफाएं हैं, तो टोटल 4 गुफाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। सित्तल वासल गुफाएं स्थित हैं। तो सित्तल वासल गुफाएं कहाँ हैं? तो ये इंडिया की साउथ में यहाँ पड़ती हैं, तमिलनाडु में। ये कहाँ पड़ती हैं? तो ये तमिलनाडु में पड़ती हैं सित्तल वासल की गुफाएं। और किस नदी के किनारे हैं? तो कृष्णा नदी के, कृष्णा या कावेरी, ये ऑप्शन में आते रहते हैं। जब कृष्णा आएगा तो कृष्णा सही है, कावेरी आएगा तो कावेरी सही है। इसके पहले आया है तो उसमें लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो वो बाद में देख लेते हैं हम लोग। तो तमिलनाडु में जो है
शीतलवासल का अर्थ क्या होता है हम देख लेंगे। तो शीतलवासल का अर्थ होता है जैन संतों का निवास स्थान। शीतलवासल का क्या अर्थ है? तो जैन संतों का निवास स्थान। आगे बढ़ेंगे 112 नंबर क्वेश्चन पर। बीजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है। तो बीजुका जो है ये अवधेश मिश्रा के द्वारा बनाई गई श्रृंखला है। ये इस तरीके की बनाई गई है, जिसका एक चित्र देख सकते हैं बीजुका का। किसने बनाया? तो अवधेश मिश्रा ने बनाया। और ये कहाँ पढ़ाते हैं अवधेश मिश्रा? तो शकुंतला यूनिवर्सिटी है लखनऊ में, इसके ये कलाकार हैं। शकुंतला यूनिवर्सिटी है उसके कलाकार हैं। उनकी जो बुकें हैं वो भी पूछी जाती हैं। फिलहाल हमको याद रखना है बीजुका श्रृंखला किसने बनाई? तो अवधेश मिश्रा ने। पल्लव वंश की राजधानी यहाँ स्थित है। तो पल्लव वंश की राजधानी क्या है? तो कांचीपुरम। पल्लव वंश की राजधानी क्या है? तो कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 114 नंबर। वॉश चित्रों से संबंधित हैं। तो ये बद्रीनाथ आर्या, इनके चित्र भी पूछे जाते हैं। इनका चित्र एक ही चित्र लगभग पूछा जाता है, उसका नाम है सावरी। ये सावरी चित्र बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। किसने बनाया है? तो बद्रीनाथ आर्या ने। अगले हैं मांडू किस राज्य में स्थित है? तो मालवा मांडू। यहाँ की जो है रचनाएं भी पूछी जाती हैं। रचनाएं क्या? वास्तुकला यहाँ की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, वास्तुकला। और मालवा कहाँ पड़ता है? मालवा या मांडू कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है मांडू। यहाँ की क्या पूछी जाती है? तो यहाँ की वास्तुकला की जो बिल्डिंग है वो पूछी जाती हैं। अगला है श्याम बेनेगल कौन है? तो फिल्म निर्देशक हैं। श्याम बेनेगल क्या हैं? तो डायरेक्टर हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, इनको याद रखेंगे। अगला 117 नंबर। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की। तो देख सकते हैं इन्होंने इस तरीके के चित्रों को बनाया। तो ऐसे कलाकार कौन थे? केसीएस पनिक्कर। इन्होंने अध्यात्म से संबंधित चित्रों की रचना की है। इनका बहुत सारे चित्र आते हैं, वो हम एक अलग से बना देंगे वीडियो। तो फिलहाल केसीएस पनिक्कर ने क्या किया? अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चीज़ों को चित्रित करने की कोशिश की है। इनके हम लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। मुंबई के रेडियोलॉजिस्ट का नाम काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार कौन है? तो ऐसे कौन से कलाकार हैं जो रेडियोलॉजिस्ट यानी कि रेडियो जहाँ से हम लोग सुनते हैं वहाँ पे काम करते थे? तो ऐसे कलाकार का नाम है सुधीर पटवर्धन। इन्होंने स्वयं ही शिक्षा ली कला की, अपने चित्र बनाए। कौन कलाकार का नाम है? सुधीर पटवर्धन। अगला देखेंगे 119 नंबर। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषताएं हैं बुद्धि और कला प्रवीणता। तो वो है के.जी. सुब्रमण्यम। तो ये चित्रकार भी हैं, भित्ति चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, छापाकार भी हैं। और इनकी जो मेन चित्र की कला की विशेषता क्या है? तो बुद्धि और कला प्रवीणता। कौन है ये? तो के.जी. सुब्रमण्यम। अगला है सुहाग के नूपुर। ये एक उपन्यास है। सुहाग के नूपुर जो है एक उपन्यास है। अमरलाल नागर का प्रमुख उपन्यास है। और अमरलाल नागर थे कौन? तो ये मदन लाल नागर के भाई थे। मदन लाल नागर के भाई थे। और इनका फेमस ये उपन्यास है सुहाग के नूपुर। ये हिंदी का है उपन्यास। किसने लिखा? अमृतलाल नागर ने लिखा। आगे देखेंगे 121 नंबर। वेन चंपा ग्रू अप। तो चंपा एक छोटी बच्ची है, उसके बड़े होने की चित्रों को किसने बनाया? तो नीलिमा शेख। वेन चंपा ग्रू अप ये चित्र श्रृंखला है नीलिमा शेख की। इसमें धीरे धीरे उसके जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको दिखाया गया है नीलिमा शेख के द्वारा। आगे बढ़ेंगे 122 नंबर के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों की पक्षी, मछली या चिबुक के रूप में देख सकते हैं। तो पूछा गया ऐसा कौन सा कलाकार है जिसने अपने चित्रों में ज़्यादातर पक्षी को बनाया, मछली को बनाया या चिबुक को बनाया? तो ये ए रामचंद्रन थे। कौन है? तो ए रामचंद्रन के चित्रों में हम इस तरीके की चीज़ें देख सकते हैं जिसमें इन्होंने पक्षी को बनाया है, चिबुक को बनाया है और इसके अलावा मछली को इन्होंने अपने चित्रों में ज़्यादातर स्थान दिया। तो कौन है कलाकार? तो ए रामचंद्रन। अगला है उस कलाकार का नाम बताइए जो रूढ़ि मुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाला हैंडमेड कागज़ का उपयोग करता था। तो इंजन ऑयल से हैंडमेड कागज़ पर काम करने के लिए कौन कलाकार जाना जाता है? तो विवान सुंदरम। ये एक इंस्टॉलेशन कलाकार हैं और इन्होंने इंजन ऑयल को हैंडमेड पेपर पर करके काम करके चित्रों का निर्माण किया है। आगे देखेंगे एक ज्यामिति चित्र है प्रकृति।
प्रकृति नाम से किस चित्रकार ने चित्र बनाया है? तो एस.एच. रजा। एस.एच. रजा जो बाद में पेरिस में जाके बस गए थे, पेरिस में जाकर बस गए थे। इनका एक ज्यामिति चित्र है जिसमें इस तरीके का बना हुआ है। इसका क्या नाम है? तो प्रकृति इसका नाम है। अगला देखेंगे 125 नंबर और आखिरी क्वेश्चन नंबर, बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? तो बनारस नाम से भी बहुत चित्र बनाए गए हैं। उसमें दिलीप दास गुप्ता का ये पुत्र पूछा गया था। इसके अलावा राम कुमार ने भी बनाया है और भी कलाकारों ने बनाया है। तो जो एक जैसे हैं, जैसे भारत माता हो गया या बनारस श्रृंखला हो गई या संथाल से संबंधित हो गए, इसके लिए अलग एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल ये हम देखेंगे 125। तो बनारस शीर्षक से श्रृंखला किसने बनाई? तो दिलीप दास गुप्ता ने बनाई। उसमें से एक चित्र भी दिलीप दास गुप्ता का देख लेंगे। ये है बनारस श्रृंखला का ही एक चित्र। क्या नाम है इसका? बनारस चित्र श्रृंखला का एक चित्र है। इसका नाम है इसका नाम क्या? इसके कलाकार का नाम है दिलीप दास गुप्ता। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।